तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के बारे में। यह टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है और इसके जो नॉर्मल रेंजेस रहते हैं वो कितना होता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस बाई एचपीएलसी मेथड। तो उसमें जो एचपीएलसी होता है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एचपीएलसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यह एक मेथड होता है और इस मेथड के द्वारा हम एचपीएलसी टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो एचपीएलसी टेस्ट क्या होता है दोस्तों, किसी इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना मौजूद है, कौन कौन से लेवल में कितना कितना परसेंटेज में है, इस टेस्ट के माध्यम से हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के हीमोग्लोबिन मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर और उसका टोटल लेवल कितना है। तो ये जो टेस्ट होता है यह एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के माध्यम से हम जानते हैं और जो उसका मेथड होता है वो एचपीएलसी मेथड होता है। क्योंकि दोस्तों एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेस्ट होता है यह करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो एचपीएलसी जो मेथड होता है यह कॉमन तौर पे यूज किया जाता है और बहुत ही आसानी से इसको परफॉर्म किया जाता है। इसका जो रिजल्ट भी होता है दोस्तों बहुत ही बेटर होता है, इसलिए एचपीएलसी मेथड से ही बहुत सारे जितने भी डॉक्टर होते हैं वह एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो ये टेस्ट होता है यह क्यों कराया जाता है, क्या ऐसे रीजन है जो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको जो एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टेस्ट होगा इसको हम करना ही पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनमें थैलेसीमिया या सिकल सेल सस्पेक्टेड है तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसको जानने के लिए ये जो एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टेस्ट होता है वो कराया जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें स्क्रीनिंग के लिए यह टेस्ट करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है, या कोई ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनमें भी स्क्रीनिंग करने के लिए टेस्ट रिकमेंड करता है कि जो फेटल एचबी है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें बेबी का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो उस महिला में कितना मौजूद है यह जानने के लिए टेस्ट किया जाता है। और कुछ ऐसे एनीमिया है जिनको अगर हम पता नहीं कर सकते, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वह कंटिन्यूसली कम बना रहे और उसके कारण का पता न चल पाए, तो यह जानने के लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं कि शायद आपके शरीर में कुछ ऐसे सस्पेक्टेड हीमोग्लोबिन तो कुछ ऐसे नहीं है जिसकी वजह से आपको एनीमिया हमेशा बना रहता है। जिन व्यक्तियों को यह पता है पहले से कि उनको थैलेसीमिया है या सिकल सेल का ट्रीटमेंट चालू हुआ है तो उसके मॉनिटरिंग के लिए टेस्ट कराया जाता है कि जो ट्रीटमेंट चालू है आपको वह सही तरीके से काम कर पा रहा है कि नहीं, रिजल्ट में कुछ डिफरेंस देखने को मिल पा रहा है कि नहीं, यह सारी चीज़ें जानने के लिए भी यह टेस्ट को कराया जाता है। अब इस टेस्ट के लिए सैंपल क्या देंगे हम, इसके लिए दोस्तों आपको कभी भी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार ब्लड सैंपल दे सकते हैं। इसके लिए एडिटेड ट्यूब में 2 ml ब्लड सैंपल लगता है, होल ब्लड एडिटेड ट्यूब यूज किया जाता है। और जो इसकी रिपोर्टिंग होती है दोस्तों, अगर एक लैब में जहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है अगर वहाँ पे आप सैंपल देते हो तो वनडे में रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगर दूसरी लैब में देते हो जहाँ पे टेस्ट होता नहीं है तो वो लैब किसी और लैब में भेजेगा, तो वहाँ से 2 से 3 दिन तक रिपोर्ट आने में आपको टाइम लग सकता है। जो इसके रिजल्ट होते हैं दोस्तों, जब आप देखते हो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें HbF करके हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जब वो 3 महीने बाद होता है तो वह एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस व्यक्ति में HbA हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसके बाद से HbA2 हीमोग्लोबिन होता है। यानी कि 3 तरह का हीमोग्लोबिन होता है जो कि इस टेस्ट के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, एडल्ट व्यक्ति है और वह अगर अपना एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट कराता है तो उसके जो नॉर्मल रेंजेस होना चाहिए दोस्तों, तो उसमें HbA जो होता है वो मोर देन 90% तक अगर होता है तो वह नॉर्मल माना जाएगा। उसके अंदर जो HbA2 का जो लेवल होता है दोस्तों वह लेस देन 3.5% तक होना चाहिए। और HbF जो होता है, जो हीमोग्लोबिन, जो फीटल हीमोग्लोबिन माना जाता है, वह अगर लेस देन 1% है तो वह नॉर्मल माना जाएगा। यानी बेसिकली जो ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट के माध्यम से हम पूरा ये जानते हैं कि आपके शरीर में कोई ब्लड डिसीज है, आरबीसी डिसीज है, तो उसको हम पता लगा सकते हैं एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के माध्यम से।